Happy anniversary to Hum TV. Ali, the sensation. Sajal, how are you? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड्स हम अवार्ड्स 2024 एक बार फिर शानदार तकरीब के साथ मुनाकिद हुए, लेकिन इस बार जीतने वालों के नाम सुनकर कुछ लोगों ने खुशी मनाई तो कुछ हैरान रह गए। हमजा सुहेल, सहर खान, मावरा हुसैन, अहद रज़ा मीर जैसे स्टार्स ने बाजी मारी, लेकिन क्या वाकई वो इन अवार्ड्स के हकदार थे या फिर कुछ बड़े नामों को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया? हमजा सुहेल, नया चेहरा, बड़ी जीत। नए और उभरते हुए सितारों में इस साल जिसका सबसे ज्यादा चर्चा रहा वो है हमजा सुहेल। उनको बेहतरीन टेलीविजन डेब्यू मेल का अवार्ड मिला और मद्दाहों ने इस जीत को खूब सराहा। हमजा सुहेल ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से हम सबको हैरान कर दिया था और उनकी इस कामयाबी को सबने तस्लीम किया, मगर कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि क्या ये अवार्ड किसी और को मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ और भी कुछ नए अदाकार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके थे। मगर बहरहाल ये जीत उनकी शानदार अदाकारी को एक बड़ा एतराफ है। सहर खान, बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू फीमेल। बहुत से ड्रामों में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने वाली सहर खान ने बेहतरीन टेलीविजन डेब्यू फीमेल का अवार्ड जीत लिया। ये एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उनके मुकाबले में कुछ और अदाकाराएं भी थी जिन्होंने शानदार डेब्यू किया था, लेकिन सहर खान की मासूमियत और शानदार परफॉर्मेंस ने जजेस को कायल कर लिया और यही वजह थी कि वो ये अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब हुई। अहद रज़ा मीर, शानदार कमबैक अवार्ड्स में खुसूसी रियायत। अहद रज़ा मीर काफी अरसे के बाद स्क्रीन पर वापस आए और उनकी वापसी को मद्दाहों ने बहुत सराहा। उन्होंने बेहतरीन अदाकार क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड जीता, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। यकीन का सफर और अहद वफा जैसे ड्रामों में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें नाजरीन का पसंदीदा बना दिया, जबकि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज रेजिडेंट इविल में उनका किरदार उनकी बैनुल-अक़वामी शख्सियत का बाइस बना। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक कामयाब अदाकार के बेटे ही नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों की बदौलत भी एक बड़ा नाम है। अहद रज़ा मीर के फैंस उनकी जीत पर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ नाक़ीदीन ने कहा कि क्या उनकी वापसी को अवार्ड के जरिए मजीद मजबूत करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनके मुकाबले में कुछ और अदाकार ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके थे। मावरा हुसैन, बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड या कनेक्शन का कमाल। मावरा हुसैन ने बेहतरीन अदाकारा पॉपुलर चॉइस का अवार्ड जीता और सबको हैरान कर दिया। उनके ड्रामास में उनकी परफॉर्मेंस को तो सराहा गया, लेकिन क्या वो वाकई सबसे बेहतरीन अदाकारा थी? यही वो सवाल है जो अवार्ड्स के पास सबसे ज्यादा ज़ेर बहस रहा। कुछ लोगों का कहना था कि यमुना जैदी या हानिया आमिर ज्यादा बेहतर ऑप्शन थी, लेकिन शायद अवार्ड मावरा के हाथ में पहले से ही रखा जा चुका था। हम आपको बताते चलें कि मावरा हुसैन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। 2016 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया, जिसमें उनके कुछ बोल्ड सीन्स भी शामिल थे। इन मनाज़िर पर पाकिस्तान में खासी तनकीद हुई और कई लोगों ने इन्हें आड़े हाथों लिया। कुछ नाक़दीन का कहना था कि मावरा ने शोहरत हासिल करने के लिए हद पार कर दी, जबकि उनके मद्दाहों ने कहा कि ये सब कहानी की डिमांड थी। तकरीब के सबसे यादगार लम्हात। अवार्ड शो में कुछ ऐसे लम्हात भी आए जो हमेशा याद रहेंगे। इनमें शामिल है हानिया आमिर और अहद रज़ा मीर का स्टेज पर मज़ाहिया मुकालमा। जब दोनों एक साथ स्टेज पर आए तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सबको महजूज कर गई। इसके बाद मावरा हुसैन का फैशन सबसे ज्यादा चर्चे में रहा। रेड कार्पेट पर मावरा हुसैन का लिबास सबकी तवज्जो का मरकज बना और मद्दाहों ने इनकी स्टाइल को खूब सराहा। इसके बाद काबिल जिक्र है अदनान सिद्दीकी और मीरा जी का दिलचस्प मुकालमा। दोनों ने स्टेज पर एक दूसरे के बारे में मज़ाहिया बातें की, जिस पर हॉल कहकहों से गूंज उठा। नाज़रीन, अगर हम नवे हम अवार्ड्स के फैसलों को देखें तो कुछ जीते जाने वाले वाकई हकदार थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी जीत पर सवालिया निशान लग गए। क्या हमजा सुहेल, सहर खान, मावरा हुसैन और अहद रज़ा मीर वाकई बेहतरीन थे, या कुछ और लोग उन अवार्ड्स के ज्यादा मुस्तहिक थे? क्या कुछ बड़े अदाकारों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी मजीद दिलचस्प और चौंका देने वाली खबरों के लिए फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।